अरे तू यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहा है? काम खत्म किया कि नहीं अभी? हाँ साहब जी, मैंने सब काम खत्म कर दिया है। लेकिन ये बता, तू पढ़ाई क्यों कर रहा है? कि साहब मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तू गरीब होकर पढ़ाई का हौसला रख रहा है। अच्छा तो ये बता, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहता है? साहब मैं पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बनना चाहता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तू मन लगाकर पढ़ाई करना, और हाँ, कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है? ठीक साहब। तुमने क्या छुपाया अभी? कुछ भी नहीं मैम साहब। मैंने देखा तुमने अभी कुछ तो छिपाया है। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं तो बस ऐसे बैठा था, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, मैं सच बोल रहा हूँ। साफ साफ बताओ तुमने क्या छुपाया पीछे। अरे मेरी बात का यकीन कीजिए मैम साहब, मैं तो बस यहाँ आराम कर रहा था बैठकर, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, दिखा रहे हो कि नहीं? जी मैम साहब, ये किताबें हैं। तुम ये किताबें लेकर क्यों बैठे थे यहाँ? जी मैम साहब, वो मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहा था? तो यहाँ काम करने आता है कि पढ़ाई करने? जी मैम साहब, काम करने आता हूँ मैं यहाँ। तो पढ़ाई क्यों कर रहा था? बोल, क्यों कर रहा था पढ़ाई? जी मैम साहब, वो मेरा सपना है पढ़ लिख कर कुछ बनने का, मैं इसीलिए पढ़ाई कर रहा था। और मैम साहब, मैं कभी काम के बीच में पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैंने सब काम ख़त्म कर दिया है, जितना भी काम है सब ख़त्म कर दिया मैंने। वही थोड़ा समय मिल गया था तो बस बैठ के पढ़ने लगा था। अच्छा, तो तू अब हमसे पढ़ाई करने के पैसे लेगा? अरे नहीं मैम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं काम के पैसे लूँगा, पढ़ाई के पैसे क्यों लूँगा भला? ठीक है, आज मैं तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा तू मुझे पढ़ते हुए दिख गया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जी मैम साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मेरे पिताजी पहले काम करने जाते थे, लेकिन अब वो बीमार पड़ गए हैं, इसीलिए मैं घर का इकलौता होने के कारण काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। पहले मैं पढ़ने जाता था, लेकिन अब पिताजी की बीमारी के कारण मैं सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए काम के दौरान जो भी मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता है मैं उसी में पढ़ाई कर लेता हूँ। मैम साहब, मैं कभी भी आपके काम के समय पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे जब भी फ्री समय मिलेगा मैं तभी पढ़ाई करूँगा। नौकर है, नौकर की तरह रहे, ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश मत कर, वरना नौकरी से तुझे बाहर निकाल दूंगी। और यहाँ नौकरों की कमी नहीं है। भैया, ये नौकर यहाँ काम करने आता है कि पढ़ाई करने आता है? क्यों, क्या हो गया क्रिस का? भैया, मैंने अभी देखा वो काम के समय पढ़ाई कर रहा था। अरे क्रिस का, वो ऐसा नहीं है। वो काम के समय पढ़ाई नहीं करता है, जब पूरा काम खत्म कर लेता है तब पढ़ाई करता है। अरे भैया, आप उस नौकर को डांटने के बजाय उसकी साइड ले रहे हो। अरे बहन, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, उसकी भावनाओं की कदर कर रहा हूँ। वो बहुत ही गरीब है और वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, इसीलिए मैं उसे पढ़ाई करने से मना नहीं करता हूँ। भैया, वो यहाँ काम करने आता है, पढ़ाई करने नहीं। और हमने इस गरीब का ठेका थोड़ी ना ले रखा है, और हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो यहाँ वो काम करने आए लेकिन वो बैठ के पढ़ाई करे और सैलरी हमसे पूरी ले। भैया, आप उसे अच्छे से समझा दीजिए, अगर वो मुझे दोबारा पढ़ाई करते हुए दिखा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और विपिन, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? अच्छी चले है साहब। ये देख, मैं तेरे लिए कुछ किताबें लाया हूँ, ये तेरे काम के हैं, ले इनसे पढ़ाई कर। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। साहब, वाकई में आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, भगवान आपको हमेशा कामयाबी दे। अरे ऐसी कोई बात नहीं, चल तुम मन लगा कर पढ़ाई कर, ठीक है? ठीक साहब। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। एक मिनट। ए नौकर, मैंने कल तुझसे क्या कहा था कि मुझे पढ़ाई करते हुए दिख भी मत जाना।
उसके बावजूद भी तू पढ़ाई कर रहा है। जी मैम साहब, वो मैंने साहब से पूछा था पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें फ्री समय मिल जाया करे तो तुम पढ़ाई कर लिया करो। इसका मतलब तू भैया की बात मानेगा, मेरी बात नहीं मानेगा? अरे नहीं मैम साहब, क्यों नहीं मानूंगा, आप भी मालकिन हैं। तो जब मैंने तुझसे कहा था पढ़ाई मत करना, तो फिर क्यों कर रहा है? जी मैम साहब, पढ़ाई ही मेरा एक सहारा है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, तो इसीलिए पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, ताकि अपनी और अपने घर की गरीबी दूर कर सकूँ, अपने पापा का इलाज करवा सकूँ। इसलिए मैम साहब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अमीर बनना है तुझे, मैं बनाती हूँ तुझे अमीर। बोल, करेगा पढ़ाई? करेगा पढ़ाई? बोल। कृष्का, कृष्का, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों मार रहे हो इसे? भैया मैंने इसे पढ़ाई करने के लिए मना किया था, फिर भी ये पढ़ाई कर रहा था। अरे बहन, ये काम के समय पढ़ाई थोड़ी नहीं करता है, ये समय जब मिलता है तब पढ़ाई करता है। भैया इसका मतलब मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। भैया मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। भैया अगर आप चाहते हैं मैं इस घर में रुकूं तो आप इसे अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकालिए। अरे बहन, तू कैसी बातें कर रही है? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इसे नौकरी से निकाल दूँ? ये बहुत गरीब है, ये अपने माँ बाप का सहारा है। अगर मैंने इसे काम से निकाल दिया तो ये कहीं का नहीं बचेगा। बहन ऐसी जिद मत कर, ये काम के समय पढ़ाई नहीं करता है, जब काम हो जाता है तब पढ़ाई करता है। भैया मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आपको ये नौकर प्यारा है या फिर मैं? अरे बहन, रहने दीजिए साहब, आप इस नौकर के लिए अपनी सगी बहन से लड़ाई मत कीजिए। मैं खुशी खुशी यहाँ से निकल जाऊँगा। हाँ साहब, मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ आपके यहाँ से काम छोड़कर, क्योंकि आपके लिए मैम साहब की खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं इसे नहीं पसंद हूँ तो इसमें कोई बात नहीं, और रही बात मेरे घर वालों की, तो जो किस्मत ने लिखा होगा वही होगा। अगर भगवान ने हमारे बारे में कुछ सोचा होगा तो कुछ बन जाएंगे। चलता हूँ साहब। अरे ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसी समय हम लोग दहेज की बात कर लेते हैं। हाँ ये भी सही रहेगा, और थोड़ा बाहर चलते हैं। ठीक है, आइए। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। कंपनी में आग लग गई है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। सर पूरे कागज, पूरे पैसे जल गए हैं और आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए। क्या हुआ भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं? बोलिए ना भैया, आखिर बात क्या है? दो दिन बाद शादी है और घर में कोई तैयारी भी नहीं है, और आप कोई बात मुझे बता भी नहीं रहे हैं। और कैश के बारे में, उसकी भी आपने बात नहीं की। आखिर हो क्या रहा है, मुझे भी तो कुछ बताइए। अरे बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दरअसल बात यह है कि मेरी कंपनी में आग लग गई थी। ये है पूरी बात। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है दहेज में देने के लिए। ये शादी कर लो, नहीं मेरी गांव में बहुत ही बेइज्जती होगी। मैं गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। मेरी बहन से शादी कर लीजिए मेरी बहन से शादी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मना मत करना इस शादी के लिए। मिस्टर अजय ओबराय,
तुम्हें तो पता है कि मैं अब कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन से अब ऐसे ही शादी कर लूँ। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि कितने अमीर घरों के रिश्ते मेरे यहाँ पेंडिंग में पड़े हैं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन से बिना दहेज के शादी कर लूँ? कभी नहीं। मैं जिस चीज़ के लिए ये शादी कर रहा था, अगर मुझे वही ना मिले तो मैं ये शादी नहीं करूँगा, और मैं ये रिश्ता खुद तोड़ रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं ये शादी नहीं करूँगा। आप ये शादी पैसों के लिए तोड़ रहे हैं ना? तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये रही चेक और ये रहा पेन। आपको जितनी भी अमाउंट भरनी है इस चेक पर भर लीजिए, लेकिन आपको ये शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये शादी नहीं हुई तो साहब जी की और मेम साहब की बहुत ही बेइज्जती होगी, और मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आपको जितनी भी अमाउंट भरनी है, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आप भर लीजिए, लेकिन आप ये शादी करिए। लीजिए, भरिए। सोच क्या रहे, भरिए अमाउंट। रुक जाओ, अब ये शादी नहीं हो सकती। जो इंसान सिर्फ पैसों से प्यार करता हो वो मेरी बहन को कैसे खुश रख पाएगा? अब मैं ये रिश्ता खुद तोड़ता हूं। अब ये शादी नहीं होगी। निकल जाओ मेरे घर से। जिस इंसान को दौलत से प्यार हो वो इंसान से प्यार क्या करेगा? मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे नहीं करूंगा। निकल जाओ मेरे घर से। मैं ऐसे इंसान के हाथ में अपनी बहन का हाथ नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे घर से। मैं ये रिश्ता खुद तोड़ता हूं। विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। अरे नहीं साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? साहब, मुझे जैसे पता लगा कि आपके साथ इतना बुरा हो गया, आपकी कंपनी में आग लग गई और आप पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, तो मैं दौड़ा सीधा आपके पास चला आया। लगता है इस गरीब ने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। लगता है यह गरीब सफल हो गया है। हाँ साहब, यहाँ से निकलने के बाद मैंने दिन रात पढ़ाई में मेहनत की और आज रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छा किया विपिन तुमने। क्रिस्का, देखा तुमने, जिसको तुमने काम से निकलवा दिया था, आज हमारी मुसीबत में वही हमारे साथ खड़ा है।